एक बड़ा ही खूबसूरत जंगल था। उस जंगल में काफी सारे पेड़ लगे हुए होते हैं और उस जंगल में दरख्तों पर पक्षियों ने अपने घोंसले बनाए हुए होते हैं, जिस पर वो पक्षी अपनी जिंदगी अच्छे से बिता रहे होते हैं। और सारे पक्षी बहुत ही ज़्यादा खुश थे क्योंकि उस जंगल में बहुत ही सुकून था, क्योंकि उस जंगल में ना तो कोई उनको तंग करता और ना ही कोई शिकारी उस जंगल में शिकार करने आता था। पक्षी बहुत ही खुशी से अपनी जिंदगी बिता रहे थे। अरे दोस्तों, ये जंगल कितना ही सुंदर है और इस जंगल में कितना सुकून है। और तो और इस जंगल में शिकारी भी नहीं आते। हाँ चिड़िया बहन, ये जंगल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और तो और हमें इस जंगल में दाना ढूंढने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, क्योंकि इस जंगल में ऐसे ही दाना मिल जाता है। और तो और ना तो इस जंगल में जानवर रहते हैं और ना कोई चीलें हमें तंग करती हैं। चलो चलो भैया, सब अपने काम पर चले जाओ और जाकर अपना दाना ढूंढो। चलो दोस्तों, सब मिलकर दाना ढूंढते हैं। फिर कौवा और तोता साथ में दाना ढूंढ रहे होते हैं, तो तोते की नज़र जमीन पर पड़े हुए एक दाने पर पड़ती है, तो वो दोनों झट से जमीन पर आ जाते हैं। अरे तोता भैया, ये दाना तो एक ही है और हम तो दो हैं। अब ये दाना तुम लोगे या फिर मैं? आप ये दाना ले लो, मैं कोई दूसरा दाना ढूंढ लूँगा। तुम क्यों अपने लिए कोई दूसरा दाना ढूंढोगे? दाना मिल तो गया है, ये दाना तुम रख लो, मैं अपने लिए कोई दूसरा दाना ढूंढ लूँगा। अरे नहीं नहीं कौवा भैया, आप बड़े हो इसलिए ये दाना आप ही रखो। अरे नहीं नहीं तोते भाई, तुम बड़े हो इसलिए ये दाना आप ही रखो। नहीं नहीं कौवे भाई, मैंने कह दिया ना, आप बड़े हो इसलिए ये दाना आप ही रखो। कौवा और तोता इसी तरह बहस कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक बुलबुल आती है और दाना लेकर उड़ जाती है। अरे कौवे भाई, वो दाना तो बुलबुल लेकर उड़ गई, अब हम क्या लेंगे? अरे कोई बात नहीं तोते भाई, बुलबुल भी हमारी बहन है, वो दाना ले गई तो कोई बात नहीं, हम कोई दूसरा दाना ढूंढ लेंगे। इसी तरह वो सारे पक्षी बहुत ही प्यार से रहते थे। रात होने पर उस जंगल में कुछ दरख्त आपस में बात करने लगते थे। अरे दरख्त भैया, ये जंगल कितना सुंदर है, इस जंगल में हमें कोई भी तंग नहीं करता। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये जंगल बहुत ही अच्छा है। और तो और शिकारी भी इस जंगल में हमें काटने के लिए नहीं आते। अच्छा दरख्त भैया, ये सब छोड़ो, ये बताओ आजकल क्या चल रहा है? अरे क्या होगा भाई, वही रोज की तरह सुबह हो जाती है और सुबह सुबह वो सूरज भी हमारे सर पर बैठा हुआ होता है और दिन भर हमें जलाता रहता है और रात को जाकर हमें इस चांद की ठंडक मिलती है, जिससे हमें सुकून मिलता है। हाँ भाई, और तो और ये पक्षी हमारे ऊपर फोकट में अपना घोंसला बनाकर रहते हैं। हाँ भैया, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, ये पक्षी सारा दिन बैठकर हमारे ऊपर चिक चिक करते हैं और हमारे ऊपर गंदगी भी करते हैं और तो और हमें नहलाते भी नहीं हैं। और तो और सालों बाद जाके कहीं बारिश होती है, फिर जाकर कहीं हम नहा लेते हैं, वरना पूरा साल ये पक्षी हमें गंदा ही करते हैं और नहलाते भी नहीं। हाँ, ये पक्षी फोकट में हमारा फ़ायदा उठाते हैं और हमें कोई भी फ़ायदा नहीं देते। तो ठीक है भाई, आज से मैंने फैसला कर लिया है, आज से मैं किसी को भी अपने ऊपर बैठने नहीं दूंगा
और जो मेरे ऊपर अपना घोंसला रखे हुए हैं उन सबको भी उतार कर नीचे फेंक दूंगा। हाँ भैया, अब मैं भी यही करने वाला हूँ, क्योंकि ये पक्षी हमें सुकून लेने नहीं देते और मैं भी इनको सुकून लेने नहीं दूंगा। और फिर दरख्त बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और साथ लगे बाकी दरख्तों को कहते हैं, भाइयों कान खोलकर सुन लो, आज के बाद कोई भी दरख्त अपने ऊपर पक्षियों को बैठने नहीं देगा, और अगर जो कोई भी पक्षी तुम्हारे ऊपर घोंसला बनाए तो उसका घोंसला उठाकर फेंक देना। ये पक्षी साल भर हमें गंदा करते हैं और हमें नहलाते भी नहीं हैं। अब इनको पता चलेगा कि हम क्या चीज़ हैं। हाँ हाँ भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आज के बाद मैं भी किसी पक्षी को अपने ऊपर बैठने नहीं दूंगा और जो भी बैठेगा उसको उठाकर फेंक दूंगा। तो चलो भाइयों, हमारे ऊपर जो इतने सारे घोंसले रखे हुए हैं उन सबको गिरा देते हैं। फिर वो सारे दरख्त बहुत ही जोर जोर से हिलने लगते हैं। उन दरख्तों के हिलने की वजह से उन पर जो सारे पक्षी सो रहे होते हैं वो आकर गिर जाते हैं। फिर सुबह हो जाती है। जब सारे पक्षी अपने आप को जमीन पर देखते हैं तो कहते हैं, अरे ये क्या, हम जमीन पर कैसे आ गए? हम तो दरख्त के ऊपर सोए हुए थे और हमें जमीन पर किसने फेंका? और ये देखो, हमारे तो घोंसले भी जमीन पर गिरे हुए हैं। हाँ हाँ चिड़िया बहन, हमें तो खुद पता नहीं चला कि हम कब आके जमीन पर गिर गए। अरे बाप रे बाप, मेरे तो अंडे भी टूट गए। अरे किसने इतनी हिम्मत की जिसने हमें जमीन पर गिरा दिया? वो सामने तो आए, मैं उसकी चटनी बना दूंगा। ले बना मेरी चटनी, मैंने फेंका है तेरे को जमीन पर। आज से तुम सब हमारे ऊपर नहीं बैठोगे और सारे जमीन पर ही रहोगे। आज से तुम लोगों की यही सजा है। पर क्यों दरख्त भैया, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ दरख्त भैया, भला आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आज से तुम लोगों की यही सजा है कि अपने सारे घोंसले जमीन पर बनाओ और जमीन पर ही रहना शुरू कर दो। अरे दरख्त भैया, आप हमारे साथ ऐसा मत करो। आज के बाद हम आपके साथ कभी गलत नहीं करेंगे। और तो और, हमें चींची आएगी तो हम बाहर जाकर कर लेंगे, लेकिन आपको गंदा नहीं करेंगे। अरे नहीं, अब मैं आप लोगों को अपने ऊपर कभी भी बैठने नहीं दूंगा। अब से तुम लोग जमीन पर ही रहोगे। सारे पक्षी उदास हो जाते हैं और दोबारा से अपना घोंसला जमीन पर बना लेते हैं, लेकिन उन पक्षियों को जमीन पर बिल्कुल भी सुकून नहीं मिल रहा था। अरे चिड़िया बहन, मेरे को तो बिल्कुल भी सुकून नहीं मिल रहा इस जमीन पर। मुझे दरख्त पर ही रहना है। हाँ चिड़िया बहन, मुझे भी जमीन पर बिल्कुल सुकून नहीं मिल रहा। मुझे भी दरख्त पर घोंसला बनाकर रहना है। मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। वो दरख्त तो मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हमने उनको गंदा किया है, इसी वजह से वो हमसे बहुत ही गुस्सा है। मुझे लगता है अब वो हमें अपने ऊपर कभी भी बैठने नहीं देंगे। अरे ऐसे मत कहो चिड़िया बहन, मैं इस जमीन पर ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। वो सारे पक्षी जमीन पर ही रहने लगते हैं। एक दिन तोता चिड़िया के पास आता है और कहता है, अरे चिड़िया बहन, गजब हो गया। मैंने अभी अभी जंगल में बहुत सारे शिकारियों को देखा। वो शिकारी बहुत सारे दरख्त को काट रहे हैं। अरे तोते, ये क्या कह रहे हो? वो शिकारी हमारे जंगल में कैसे आ गए? अरे वो तो हमें भी काट देंगे।
अरे मुझे बचाओ कोई। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो भैया, हम आपके साथ हैं। हम आपको कभी भी काटने नहीं देंगे। आपने हमें कितने सालों से अपने ऊपर रहने दिया, हम आपका एहसान जरूर उतारेंगे। चलो भैया, हम सारे पक्षी जाकर उन सब शिकारियों को रोकते हैं। जहाँ पर उस तोते ने उन शिकारियों को कहा था, वहाँ पर सारे पक्षी जमा हो जाते हैं। अरे तोते भाई, आपने कहा था कि यहीं पर है वो शिकारी, लेकिन यहाँ पर तो कोई शिकारी दिखाई नहीं दे रहा। हाँ चिड़िया बहन, मैं आपको सच सच बताता हूँ कि आखिर बात क्या है। चिड़िया बहन, मैंने आप लोगों से झूठ बोला था, जंगल में कोई भी शिकारी नहीं आए हैं। ये बात तो मैंने उन दरख्तों के दिल में जगह बनाने के लिए बोली थी। अरे पर भाई, इस बात से उन दरख्तों के दिल में कैसे जगह बनेगी? अरे चिड़िया बहन, अब हम उन दरख्तों के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि हमने सारे शिकारियों को भगा दिया है। ऐसे उन दरख्तों के दिल में हमारे लिए जगह बनेगी, और तो और वो दरख्त हमें अपने ऊपर रहने के लिए जगह भी दे देंगे। अरे वाह तोते भाई, ये तो आपने बहुत ही अच्छा सोचा है। अब तो उन दरख्तों के दिल में हमारे लिए जगह बन जाएगी, और वो दरख्त हमें अपने ऊपर रहने भी देंगे। फिर वो सारे पक्षी उन दरख्तों के पास आ जाते हैं और कहते हैं, अरे क्या हुआ चिड़िया बहन, वो सारे शिकारी यहाँ से गए या नहीं? वो हमें काटने तो नहीं आ रहे हैं ना? अरे दरख्त भैया, हमारे होते हुए आपको भला कोई खतरा हो सकता है। हमने उन शिकारियों को मार मार कर भगा दिया, और वो शिकारी कभी भी जंगल में नहीं आएंगे। मैं तुम लोगों से माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मैंने तुम लोगों के साथ बहुत गलत किया। अरे नहीं दरख्त भैया, आप हमें अपने ऊपर रहने के लिए जगह दे रहे हो, यही हमारे लिए बहुत है। आखिर तोते के दिमाग की वजह से वो सारे पक्षी अपने घोंसले दरख्त पर बना लेते हैं और अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजारने लगते हैं। एक काफी सुंदर सा जंगल था। उस जंगल में काफी सुंदर पक्षी रहा करते थे। टूनी चिड़िया, कालू कौवा, मिट्ठू तोता और बुलबुल, ये सारे पक्षी आपस में बहुत ही प्यार से रहते थे। सारे पक्षी टूनी चिड़िया की बहुत ही इज्जत करते थे। टूनी चिड़िया उन सब पक्षियों से बहुत ही समझदार थी। अरे टूनी चिड़िया, आजकल इस जंगल में दाने की बहुत ज्यादा कमी हो रही है, हमें कुछ करना होगा। हाँ चिड़िया बहन, हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, मुझे उनको भी खाना खिलाना पड़ता है, वरना मेरे बच्चे भूखे ही रह जाएंगे। आप कुछ करिए। अच्छा मेरे दोस्तों, तुम लोग चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। हाँ चिड़िया बहन, करो कुछ जल्दी, हमसे बिना खाए नहीं रहा जा रहा है। फिर इतना कहकर चिड़िया अपने घर पर आ जाती है। मैं क्या करूं? मेरे सारे दोस्तों ने तो मुझसे ही उम्मीद लगाई हुई है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। मेरे सारे दोस्त बहुत ही भूखे हैं, अब मुझे किसी तरह भी उनको दाना लाकर देना होगा। पर मैं क्या करूं ऐसा जिससे मैं उनको दाना लाकर दे सकूं? हाँ, मैं एक काम करती हूँ, मैं अपनी बहन कोमल चिड़िया के पास जाती हूँ और उससे कुछ दाना लेकर आती हूँ। उसके जंगल में तो काफी दाना मिल जाता है और वो मेरी मदद भी जरूर करेगी। फिर टोनी चिड़िया अपनी बहन कोमल चिड़िया के पास जाने लगती है। फिर टोनी चिड़िया अपनी बहन कोमल चिड़िया के जंगल में आ जाती है। अरे अरे टोनी बहन, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों लग रही हो और इतने दिन बाद मेरे इस जंगल में आई हो? अरे कोमल बहन, अब मैं आपको क्या बताऊं, हमारे जंगल में दाने की बहुत ज्यादा कमी हो गई है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा।
हमारे जंगल के सारे पक्षी बहुत ही ज्यादा भूखे हैं। क्या आप मेरी मदद कर सकती हो? आप मुझे थोड़ा सा दाना दे दो ताकि मैं उन दानों से अपने दोस्तों का पेट भर सकूं। मेरे सारे दोस्तों ने मुझसे ही उम्मीद लगाई हुई है। अगर मैं उनको दाना ना दे सकी तो मेरी इज्जत उनके सामने खत्म हो जाएगी। अरे अरे टोनी बहन, तुम परेशान क्यों हो रही हो? मेरे पास काफी सारा दाना है, मैं तुम्हें थोड़ा सा दाना दे देती हूँ। कोमल चिड़िया थोड़ा सा दाना अपनी बहन टोनी चिड़िया को दे देती है और टोनी चिड़िया वो दाना लेकर खुशी खुशी अपने जंगल की तरफ जा रही होती है। अरे मेरे दोस्तों, ये देखो मैं तुम सबके लिए दाना लेकर आई हूँ। अब हम सब भूखे नहीं रहेंगे। चलो आ जाओ जल्दी जल्दी, सब मिलकर दाना खाते हैं। फिर सारे पक्षी खुशी खुशी वो दाना खाकर अपना पेट भरते हैं। अगले दिन भी कुछ इसी तरह होता है। जंगल में दाना बिल्कुल ही खत्म हो चुका होता है, जिसकी वजह से पक्षी बहुत ही भूखे होते हैं। अरे चिड़िया बहन, हमें बहुत ही भूख लग रही है और हम बहुत ही भूखे हैं। क्या आप कल की तरह आज भी हमें दाना लाकर दे सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं आज भी दाना ले आती हूँ। वैसे भी मेरी बहन कोमल चिड़िया के पास काफी दाना है, वो मुझे दाना देने से कभी भी मना नहीं करेगी। ऐसा कहकर टोनी चिड़िया अपनी बहन कोमल चिड़िया के पास जाने लगती है। फिर टोनी चिड़िया अपनी बहन कोमल चिड़िया के पास आ जाती है। अरे कोमल बहन, माफ करना, मैं आज भी आपसे मदद लेने आई हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी बहन, मेरे पास काफी दाना है, मैं थोड़ा सा दाना तुम्हें दे देती हूँ। फिर टोनी चिड़िया अपने घर जा ही रही होती है कि वो देखती है कि एक पेड़ पर कबूतर बैठा हुआ होता है जो काफी उदास होता है। टोनी चिड़िया उस कबूतर के पास आती है और कहती है, अरे क्या हो गया कबूतर भैया, आप इतने उदास क्यों बैठे हो? अरे क्या बताऊं चिड़िया बहन, मेरी बीवी बच्चे बहुत ही भूखे हैं। उन्होंने कई दिन से कुछ भी नहीं खाया है। मैं उनके लिए दाना ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे दाना नहीं मिल रहा। इसी वजह से मैं बहुत ही उदास हूँ। कबूतर की बात सुनकर उस चिड़िया के दिल में रहम आ जाता है और चिड़िया वो सारा दाना उस कबूतर को दे देती है। अरे चिड़िया बहन, मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ये दाना तुम्हारा मेरे ऊपर उधार है और मैं एक दिन ये सारा दाना तुम्हें वापस कर दूंगा। फिर चिड़िया उस कबूतर की मदद करके वहाँ से चली जाती है। फिर चिड़िया वहाँ से जा ही रही होती है कि चिड़िया को वहाँ पर एक पिज़्ज़े का टुकड़ा पड़ा हुआ मिलता है। चिड़िया फौरन उस पिज़्ज़े के टुकड़े के पास आ जाती है। अरे वाह, ये चीज तो देखने में बहुत ही मजेदार लगती है। चलो इसको थोड़ा सा खाकर देखती हूँ। फिर चिड़िया थोड़ा सा पिज़्ज़ा खाने लगती है। अरे वाह, ये चीज कितनी मजेदार है। इस चीज को खाने में बहुत मजा आ रहा है। चलो इस चीज को मैं अपने घर ले जाती हूँ और फिर शाम में मैं अपने दोस्तों की दावत रखूंगी। इस दावत में मैं ये सारी चीज अपने दोस्तों को खिलाऊंगी। और चिड़िया वो चीज लेकर अपने घर पर आ जाती है। चलो जल्दी से जाती हूँ और अपने दोस्तों को दावत का कह देती हूँ। फिर चिड़िया अपने दोस्तों के पास आ जाती है और कहती है, अरे चिड़िया बहन, क्या हुआ? आज तुम हमारे लिए दाना लेकर नहीं आई? अरे दोस्तों, मैं आज तुम्हारे लिए दाने से बढ़कर लेकर आई हूँ। मैं तुम लोगों के लिए एक ऐसी चीज लेकर आई हूँ जिसको खाकर तुम लोगों को मजा आ जाएगा। ऐसा क्या लाई हो चिड़िया बहन? मैं तो उस चीज को खाने के लिए बहुत उतावला हो रहा हूँ। हाँ हाँ दोस्तों, शाम को मेरे घर पर तुम सबकी दावत है। शाम को तुम सब मेरे घर पर आ जाना, फिर मैं तुम सारे दोस्तों को वो चीज खिलाऊंगी।
पर चिड़िया बहन, वो चीज हम अभी क्यों नहीं खा सकते? अभी हमें बहुत भूख लगी है। आप हमें अभी अपने घर पर ले जाओ और वो चीज हमें अभी खिला दो। अरे नहीं नहीं दोस्तों, मुझे अभी किसी काम से बाहर जाना है, इसी वजह से मैं शाम को ही वापस आऊंगी और फिर शाम को ही हम वो चीज खा सकते हैं। ठीक है चिड़िया बहन, जब हमने इतना इंतजार कर लिया तो थोड़ा इंतजार और कर लेंगे। चिड़िया अपने काम पर निकल जाती है, लेकिन चिड़िया को ये नहीं पता था कि चिड़िया के घर में जो चीज़ रखी है वो पिज़्ज़ा शाम तक खराब हो जाएगा। शाम होने पर जब सारे पक्षी दावत पर आ जाते हैं तो चिड़िया कहती है, चलो दोस्तों, मैं तुम लोगों को वो चीज खिलाती हूँ जिसके लिए मैंने तुम लोगों की दावत की है। फिर चिड़िया वो पिज़्ज़ा उन पक्षियों को दे देती है। सारे पक्षी वो पिज़्ज़ा खाने लगते हैं। अरे वाह चिड़िया बहन, ये पिज़्ज़ा तो बहुत ही मज़ेदार था। हाँ हाँ चिड़िया बहन, इसको खाकर तो बहुत ही मजा आ गया। फिर शाम होने पर सब पक्षी अपने अपने घोंसले में चले जाते हैं। फिर जब पक्षी आराम के लिए अपना अपना घोंसले में लेटते हैं तो अचानक उन पक्षियों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। अरे ये क्या हो गया? मेरे पेट में इतना तेज दर्द कैसे शुरू हो गया? अरे मुझे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। अरे मर गया। ये क्या हो गया? इतना तेज दर्द शुरू कैसे हो गया? वही तोते की भी कुछ इसी तरह हालत थी। अरे बाप रे बाप, मेरे पेट में इतना तेज दर्द कैसे शुरू हो गया? अब मैं क्या करूं? अरे मुझे तो लगता है वो चिड़िया ने हमें जो पिज़्ज़ा खिलाया था उस पिज़्ज़े में ही कुछ ऐसा था जिसको खाकर हमारे पेट में दर्द शुरू हो गया। फिर अगले दिन जब सारे पक्षियों का पेट दर्द सही हो जाता है तो सारे पक्षी जमा होकर बात करते हैं। अरे भाइयों, कल अचानक हम सबके पेट में दर्द कैसे शुरू हो गया था? हाँ हाँ भाइयों, मेरे भी कल अचानक पेट में दर्द शुरू हो गया था। अरे मुझे तो लगता है कल उस चिड़िया ने हमें जो नई चीज खिलाई है उस चीज में ही कुछ ऐसा था जिसको खाकर हमारे पेट में दर्द शुरू हो गया था। अरे मुझे तो लगता है वो चिड़िया हमें दाना दे दे कर थक गई है, इसलिए उस चिड़िया ने हमारे साथ ऐसा किया। हाँ हाँ भाइयों, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो चलो फिर हम उस चिड़िया के घर पर चलते हैं और चलकर उसकी खबर लेते हैं। फिर सारे पक्षी मिलकर उस चिड़िया के घर पर आ जाते हैं। चिड़िया बहन, कल तुमने जो हमें चीज खिलाई थी, तुमने उसमें क्या मिलाया था जिसको खाकर हम सबके पेट में दर्द शुरू हो गया था? अरे मेरे दोस्तों, तुम लोग ये क्या कह रहे हो? मैं तुम लोगों के खाने में भला ऐसी वैसी चीज क्यों डालूंगी? तुम लोग तो मेरे इतने अच्छे दोस्त हो। हाँ चलो चलो भाइयों, हम सब चलते हैं और आज के बाद कोई भी इस चिड़िया से बात नहीं करेगा। अरे ये सब क्या कह रहे हैं? मैंने भी वो चीज खाई थी पर मेरे पेट में तो बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ, तो फिर इन दोस्तों के पेट में दर्द कैसे हो गया? अगले दिन जब तोता उड़ता हुआ जा रहा होता है तो तोते को जमीन पर एक पनीर पड़ा हुआ मिलता है। तोता झट से उस पनीर के पास आ जाता है। फिर वहीं पर एक कबूतर भी आ जाता है। कबूतर तोते से कहता है, अरे तोते भाई, ये जो चीज जमीन पर पड़ी है इसको बिल्कुल भी मत खाना, क्योंकि ये चीज हमारे लिए सही नहीं है। ये चीज कितने दिनों से यहीं पर पड़ी है और ये खराब हो गई है। अगर हम इसको खाएंगे तो हमारे पेटों में दर्द शुरू हो जाएगा। फिर तोते को सारी बात समझ में आ जाती है कि कल जब उस चिड़िया ने उनको पिज़्ज़ा दिया तो वो पिज़्ज़ा भी शायद रखे रखे खराब हो गया था। इसी वजह से उस तोते के पेट में दर्द शुरू हुआ। इतना कहकर फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। फिर तोता सारे पक्षियों के पास आता है और फिर सारे पक्षियों को वो सारी बात बताने लगता है।
अरे हमने उस चिड़िया बहन के साथ बहुत ही गलत किया है। वो बेचारी चिड़िया बहन हमारे लिए खाने की चीज लाई और हमने उस चिड़िया बहन के साथ कितना गलत किया। बेचारी चिड़िया बहन को क्या पता था कि वो चीज रखे रखे खराब हो जाएगी, जिसकी वजह से उस चीज को खाते ही हमारे पेट में दर्द शुरू हो गया था। अरे तोते भाई, ये तो हमने चिड़िया बहन के साथ बहुत ही गलत किया। चलो जल्दी से जाकर उस चिड़िया बहन से माफी मांग लेते हैं। फिर सारे पक्षी उस चिड़िया से आकर माफी मांग लेते हैं और वो चिड़िया सारे पक्षियों को माफ कर देती है। फिर अगले दिन वो कबूतर चिड़िया के पास कुछ दाना लेकर आता है। अरे चिड़िया बहन, ये लो, इसमें चावल के दाने हैं। मैंने कुछ दिन पहले तुमसे कुछ दानों का उधार लिया था। ये वही उधार वापस करने आया हूँ और मुश्किल समय में मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह चिड़िया और सच्चाई की जीत हो जाती है। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।